आपको बताएं कि जनूबी एशिया का खित्ता दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है और इसलिए यहाँ की इकोनॉमीज़ की अहमियत भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो भी कुछ बहुत कम ज़्यादा है। नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है और उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, यही बात करने के लिए इस जुमे और हफ्ते यानी दिस कमिंग वीकेंड कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और जियो के इश्तराक से साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका और अफगानिस्तान के माहिरीन भी शरीक हो रहे हैं। बात करेंगे साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के सदर अशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, शुक्रिया वक्त दिया आपने। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है ये, क्या क्या बातें होंगी इसमें, इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत के बारे में प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है वो मईशत के ऊपर है और मईशत इसलिए हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में और पूरे खत्ते में, बल्कि अब आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो दौर दौरा है वो मईशत का है और पाकिस्तान में स्पेशली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की मईशत थोड़ी बेहतरी की तरफ गामजन हो गई है और मजीद इसमें बेहतरी की तरफ हमें देखना है। इस पूरे खत्ते में जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो गुर्बत का है और इस पूरे खत्ते के अंदर जो अब अगर आप देखेंगे बांग्लादेश की मईशत जम्मू-हाली का शिकार हो रही है, नेपाल वैसे ही जम्मू-हाली में था, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, इंडियन रुपी भी अगर आप देखेंगे अब डिवैल्यू हो रहा है। तो ये इस खत्ते के लिए इस वक्त बहुत ही मौजू हमने रखा है कि आप मईशत पे डिस्कस करें। पूरी दुनिया से हमने, पूरे खत्ते से हमने पैनल्स बुलाए हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के सदर योम वोके भी आ रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट के सदर अग्रवाल साहब भी आ रहे हैं, बांग्लादेश इंस्टीट्यूट के मेहताबुद्दीन साहब, शब्बीर साहब भी आ रहे हैं, श्रीलंकन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हसना क्रूपो भी आ रहे हैं, लक्ष्मण वाटावाला साहब भी आ रहे हैं और हमने इस ग्रुप में 4 पैनल डिस्कशन रखी हैं अलग से। डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एनर्जी हमारी सबसे ज्यादा है तो हमें ये चाहिए कि हम उस पर डिस्कस करें और उसमें भी हमने काफी अच्छा पैनल रखा हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता है आईटी के शोबे में इस खत्ते में इंडिया, पाकिस्तान काफी आगे की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया। तो हम उनके तजर्बे से फायदा उठाने के लिए पूरे रीजन के लिए हम चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ आईटी और अकाउंटिंग सर्विसेज किस तरीके से होंगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस का एक अहम मौजू डिजिटल दौर में अकाउंटिंग के शोबे को दरपेश चैलेंजेस नज़र आ रहा है, जो कि एक्चुअली कोई भी शोबा देखें तो डिजिटल दौर में चैलेंजेस तो हैं। तो क्या ये चैलेंजेस जो हैं ये सारे जो मुल्क आ रहे हैं उन सारों को दरपेश हैं, ऐसे ही एक दूसरे से मिलते जुलते चैलेंजेस हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट है और आपने देखा होगा पाकिस्तान की भी जो आईटी की एक्सपोर्ट की सर्विसेज हैं बहुत बढ़ रही है और इसी तरीके से हम आई कैप में भी और पूरे खत्ते में भी एज ए प्रेसिडेंट मेरी कोशिश ये रही है कि 2 चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। एक आईटी की डेवलपमेंट पे हम कर रहे हैं कि जी हमारे खत्ते के नौजवान फ्रीलांसर के तौर पे या ऑर्गेनाइज कंपनीज के तौर पे वो आईटी की सर्विसेज दें और स्पेशली क्योंकि हमारा प्रोफेशन अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे इंडिया की $40 बिलियन की मार्केट है और हमारी सिर्फ 400 मिलियन भी नहीं बनती है, 40 मिलियन बनती है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें बड़ा स्कोप है और हम चाहते हैं इसमें, अभी हमने एक एग्जीबिशन भी की थी सऊदी अरेबिया में और हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की दूसरी जगहों पे जाएं और पाकिस्तान को और इस खत्ते को इंट्रोड्यूस कराएं कि ये बहुत वायबल है, यहाँ पर आप डिजिटल सर्विसेज आप इसको कर सकते हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि इसको हम एक फाइनली एक पूरी बुकलेट फॉर्म में हम सजेशन बना के पूरी सार की हर कंट्री की गवर्नमेंट को हम ये दें ताकि वो उनके लिए एक रहनुमाई बन जाए। सजेशंस में एक सजेशन ये ज़रूर रखिएगा कि इंटरनेट भी चलना चाहिए। अच्छा तोला साहब, वैसे तो आप कॉन्फ्रेंस में सर्टनली तफसीली बात करेंगे, अब यहाँ भी डिस्कस किए कुछ अहम पॉइंट्स। हम ओवरऑल माशी तरक्की की बात करें, जो ताउन चाहिए, आपको लगता है मौजूदा हालात साजगार हैं? जी बिल्कुल मुमकिन है। मैं आपको, क्यों मेरा थोड़ा सा रहता है इकोनॉमी के हवाले से, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा खित्ता है और ये इस खित्ते के अंदर सबसे बड़ा हमें मसला है सो गुर्बत का है कि हमें इस खिस्से में किस तरीके से लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना है और उन्हीं 4 चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। एक तो गवर्नेंस को हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि पता चले कि जी
यहाँ करप्शन वगैरह जहां पर भी होती है, मिस गवर्नेंस है, उसको हम ठीक करें। दूसरा, हमने रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जब जाना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर एक डिस्कशन हो। तीसरा, नौजवानों नौकरियां दे या उनको ट्रेन करके फ्रीलांसिंग की तरफ लेके जाएं या दूसरे हुनर सिखा दें। तो वो मेरा ख्याल है ये सारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने सेलेक्ट किया है। एक और टॉपिक है जिसपे हम अलग से काम कर रहे हैं, यूएसएआईडी के साथ साफा काम कर रही है, वो वुमेन डेवलपमेंट का है, और इसके लिए हमने साफा यूएसएआईडी से रिक्वेस्ट की है और इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है वो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। एंड डेफिनेटली आप जो चैलेंजेस बता रहे हैं वो तो पूरे खित्ते के सेम चैलेंजेस चल रहे हैं, और वाकई अच्छा ही हो अगर एवरीबडी कैन कम अप विद सम सॉल्यूशंस टुगेदर और उस पर काम भी हो। बहुत शुक्रिया तोला साहब हमसे बात करने के लिए।